हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 व सोडियम लवण देता है? विकल्प ए एसिटिक अम्ल, विकल्प बी N-हेक्सेनॉल, विकल्प सी एसिटिक अम्ल तथा फिनोल और विकल्प डी फिनोल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में देखिए, जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है किस प्रकार से क्रिया करता है यहाँ पर समझे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें किसी अम्ल की, ये हमारे पास में कोई अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इसकी क्रिया यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट से की जाती है NaHCO3, तो ये यहाँ पर देखिए निर्मित करता है, ये यहाँ पर क्रिया करके और निर्मित करेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और यहाँ पर साथ में निर्मित करेगा ये देखिए HOC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये OH, ये यहाँ पर यौगिक निर्मित होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो यौगिक होता है ये OH, ये यहाँ पर प्लस M प्रभाव दिखाता है, ये यहाँ पर प्लस M प्रभाव दिखाता है। और प्लस M प्रभाव यदि ये यहाँ पर दिखाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एसिडिटी को कम करेगा, इसकी अम्लीय क्षमता को कम करेगा। तो हमारे पास में यदि हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अम्लीय क्षमता A की अधिक होगी B से, A की अधिक होगी B से। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर रहे हैं तो बनने वाला जो यौगिक है उसकी अम्लीय क्षमता कम होनी चाहिए जिस यौगिक से हमने शुरुआत में क्रिया की थी उससे। तो यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पर निष्कासित करेगा CO2 प्लस H2O में परिवर्तित, तो H2O में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो यौगिक हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हम बात करें RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एसिटिक अम्ल दिया गया है, तो CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो ये यहाँ पर जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर निर्मित करेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और यहाँ पर वही वापस से OHC डबल बॉन्ड OH बनेगा। अब यहाँ पर A की अम्लीय क्षमता, यदि हम Ka की बात करें, अम्लीय क्षमता को हम Ka से दर्शाते हैं, तो Ka यहाँ पर A का अधिक होगा, यहाँ पर ये B से। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर CO2 प्लस H2O का निष्कासन करेगा। वहीं पे यदि हम बात करें फिनोल की, तो देखिए जो फिनोल होता है हमारे पास में, यहाँ पर ये फिनोल, तो देखिए जब फिनोल की क्रिया की जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पर ये इसको A मान लें, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा देखिए फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन O माइनस Na+, और साथ में यहाँ पर निर्मित होगा HOC डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों यहाँ पर हम यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या होगा कि जो K है यहाँ पर अम्लीय क्षमता है, ये यहाँ पर B की अधिक हो जाती है A से, B की अम्लीय क्षमता A से अधिक हो जाती है। अब जब B की अम्लीय क्षमता A से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये यौगिक यहाँ पर बनेगा ही नहीं, और यहाँ पर ये CO2 का निष्कासन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये CO2 का निष्कासन नहीं करेगा, यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया ही नहीं करेगा। यहाँ पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 का निष्कासन नहीं करता, यहाँ पर ये CO2 का निष्कासन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है ये इससे स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो CO2 का निष्कासन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो सोडियम यहाँ पर फिनोल है ये अभिक्रिया नहीं देगा। इसी प्रकार से बच्चों जब फिनोल ही नहीं दे रहा तो यहाँ पर हेक्सेनॉल तो और भी क्रिया नहीं देगा। जब फिनोल ही यहाँ पर जो है सक्सेस नहीं है फिनोल यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया देने में, तो हेक्सेनॉल तो फिर बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर फिनोल ज्यादा अम्लीय होते हैं एल्कोहल की तुलना में, तो हेक्सेनॉल तो क्रिया देगा ही नहीं। अब यहाँ पर जब फिनोल नहीं दे रहा, यहाँ पर भी फिनोल नहीं दे रहा, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो यहाँ पर है एसिटिक अम्ल, जो कि हमारे पास में विकल्प ए में है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 और सोडियम लवण यहाँ पर देगा, ये अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। और जब फिनोल की ही अभिक्रिया नहीं होगी तो हेक्सेनॉल की भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो और कम अम्लीय है। तो बच्चों यहाँ पर इसलिए हमारा एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।